डियर स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में एक नया सेगमेंट जुड़ रहा है जो आप सबों का डिमांड भी था और हमारा भी प्रयास था कि इस बुक को हम लोग रेगुलर करेंगे। अगर बीपीएससी करना है तो स्पेक्ट्रम करना चाहिए। आधुनिक भारतीय इतिहास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि आपने अगर बिपिन चंद्रा या एस के पांडे या कोई दूसरी बुक जो अच्छी बुक है आप कर रहे हैं तो उस पर रिलाय आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब साथ चल रहे हैं तो इसमें स्पेक्ट्रम हम चला रहे हैं और इसे आपको रखना चाहिए। अभी जो ब्लैक वाली जो नई एडिशन है, अगर पुराना भी है तो वो भी सही है, केवल आप टॉपिक्स को मैच कर लें। आज हम लोग स्पेक्ट्रम भी ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इन द लॉन्ग रन एग्जाम में तो मिलेगा ही। आज हम लोग हिस्ट्री से ही स्टार्ट ले रहे हैं, तो हम लोग मेडिवल इंडिया में इन कर रहे हैं। एंशंट लगभग हम लोगों ने समाप्त किया है। बीच का ट्रांजिशन फेज राजपूत काल आपको दिखाई देगा। 8 से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का काल। राजपूतों में 4 मुख्य वंश को आप ज़रूर कर लें। इसमें चौहान, चंदेल, सोलंकी और परमार। राष्ट्रकूट भी आप कर लें। इतने वंशों को आप करें। इनके संस्थापक कौन थे, किसके साथ युद्ध हुए, कौन से इन्होंने मंदिर बनाए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इनकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी, और फिर यहाँ पर चौहानों का चंदेलों के साथ युद्ध और चौहानों का फिर गोरी के साथ तराइन का युद्ध। ये सब महत्वपूर्ण पक्ष है राजपूत काल में। मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग गांधीयन एरा में इन कर रहे हैं। 1919 से लेकर 1947 गांधीयन एरा कहलाता है। आज आप करेंगे 1919 से लेकर 1922, मार्च 3 वर्ष। लेकिन ये 3 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन 3 वर्षों ने भूचाल ला दिया। तो आप जालियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट कहें, जालियांवाला बाग, अखिल भारतीय हड़ताल, उसके बाद महात्मा गांधी का असहयोग, खिलाफत से बाद असहयोग, और फिर चौरी चौरा की घटना। बस इतना आप करें 1922 तक, 1919 से। इसके सारे घटनाक्रम को 1 बाय 1 आपको करना है। इस बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कहाँ आंदोलन सफल रहा, किस प्रकार आंदोलन दबाया गया और अंततः इसका परिणाम किस तरह से चौरी चौरा की घटना के रूप में आया। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक सेगमेंट करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका समाप्त कर चुके हैं। इसमें 2 छोटा टॉपिक आज हम ऐड कर रहे हैं, बहुत छोटा, और यह है धन विधेयक और वित्त विधेयक। कई बार बड़े बड़े टॉपिक्स में छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक्स छूट जाते हैं। तो आज मनी बिल आप कर लें, फाइनेंस बिल कर लें, और बीच में बजट भी आएगा। यानी आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 यानी 111, और फिर आर्टिकल 117। ये 3 महत्वपूर्ण हैं और इसके महत्वपूर्ण पक्ष। कौन लोकसभा में पहले जाएगा, कैसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होगी, किस तरह से ये पेश होगा, किस बहुमत से ये पास होगा, इसकी क्या महत्ता है। तो मनी बिल, फाइनेंस बिल और बजट, 3 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सेगमेंट आप करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि आज हम लोग स्पेक्ट्रम को ऐड कर रहे हैं स्टार्ट से। पहले भी हमने इसे चलाया, लेकिन आज हम इसे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट होगा, शुरू के 2 टॉपिक्स को हम छोड़ दे रहे हैं। आज स्टार्ट होगा यूनिट 3, यूनिट 2 और अध्याय 3 से, जिसमें यूरोपियनों का आगमन स्टार्ट है। देखिए 800 टोटल पेजेस हैं। टोटल लगभग 800 पेजेस हैं स्पेक्ट्रम में, और इसे हमें 3 महीने के अंदर समाप्त करना है। तो कैसे हम चलेंगे? 3 महीने का मतलब 90 दिन। अगर 90 से आप डिवाइड करेंगे लगभग 9 पेजेस आता है। अगर डेली हर दिन हम लोग 9-10 पेजेस कर लें तो ये पूरा टॉपिक्स 3 महीने में पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं। आज पहला आपको लगभग 10 पेज मिल रहा है, 21 से लेकर 32। यूरोपियनों के आगमन में इस पूरे फेज़ में आपको पुर्तगाली दिखाई देगा। कैसे पुर्तगाली आए, किस तरह से उन्होंने समुद्री रास्ते को खोजा, कहाँ उतरे, कहाँ पहली फैक्ट्री स्थापित किया, कौन कौन से गवर्नर थे, कौन से युद्ध हुए, और फिर अंततः ये किस प्रकार समाप्त हो गए, इनका पराजय हुआ। तो पुर्तगाली आप करेंगे इस पूरे फेज़ में, पेज नंबर 21 से लेकर 32 के बीच, यूनिट 2 अध्याय 3। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं। रेगुलर हम लोग एक राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आपको टाइम देना है और इसके डिटेल्स लेना है। कहाँ कहाँ पर नेशनल पार्क है, कहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ पर शिखर है, कहाँ पर दर्रे हैं, कहाँ पर जनजाति है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा फसल में या खनिज में उत्पादन में टॉप पे है। तो ये सब राज्यों से संबंधित आपको करना ही करना है। आज हम लोग उत्तराखंड ले रहे हैं, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं 2 अलग अलग डेट्स के। आज 7 सितंबर और 20 जनवरी का 2 अलग अलग डेट का डेट वाइज आपको करेंट अफेयर्स करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से करें। पहले भी हमने बताया है कि आपको नेट पे जाना पड़ेगा। डेट वाइज करना है तो नेट पे जाना पड़ेगा, नहीं तो स्पीडी है या घटना चक्र है, इस तरह के मैगजीन का सहारा लेना पड़ेगा। इनमें भी डेट वाइज लास्ट पे पेजेस दिया हुआ होता है। तो स्पीडी में लास्ट में आप जाएंगे तो डेट वाइज दिया हुआ है, वहाँ भी आप कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप जाएंगे, करेंट 7 सितंबर 2020 आप टाइप करें,
डिटेल्स आ जाएगा, कई सारे चैनल आ जाएंगे, तो डेट वाइज आप कर सकते हैं। और फिर हम लोग आज SPD के साथ साथ दर्पण भी ऐड कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। SPD और दर्पण, इसे आप ज़रूर करें। SPD में पहला पेज पे आप जाएंगे, जो 6 सितंबर तक का SPD है, लेटेस्ट वार्षिक अंक। पहले पेज पे आप जाएंगे तो कौन, कहाँ, क्या, कैसे है, यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये कैवें प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति कैवें प्रधान राष्ट्रपति हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है, अलग अलग पदों पे, तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरे देश के प्रमुख व्यक्तित्व और बड़े पदों पर बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो ये आप करेंगे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। SPD में पहला पेज बहुत फर्टाइल है, 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। और फिर अगर प्रतियोगिता दर्पण की बात करें तो यहाँ से आपको सितंबर हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। पहला सेगमेंट 5 पार्ट में ये बटा होता है। पहला सेगमेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो नेशनल करंट अफेयर्स करना है। अब इसमें देखिए राफेल है, कोविड-19 से संबंधित है, और भी बहुत कुछ पक्ष है, मॉरिशस है, राम मंदिर है, बहुत कुछ है। तो इसे आप करंट अफेयर्स में सितंबर के प्रतियोगिता दर्पण से निकालेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसे एक बार हेडलाइन भी आप देख लें, अगर पूरा पढ़ें नहीं तो, लेकिन आप ज़रूर करें राष्ट्रीय घटनाक्रम PD से। तो ये था कुल मिलाकर एक छोटा सा सेगमेंट जो 24 घंटे के लिए है। इतना भी आप करते हैं, आप बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन इसे आप हर हाल में कंप्लीट करें। और दूसरे का नहीं देखें कि कोई कहाँ पर कैसा एपिसोड आ रहा है। आपका ये एपिसोड बहुत फर्टाइल है और इसे हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक दिन बिहार और उससे संबंधित टॉपिक्स होते हैं, और दूसरे दिन हम आपको सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आज से स्पेक्ट्रम भी ऐड हो गया और करंट भी ऐड हो गया, ये सब होता है। तो इसे अगर आप रेगुलरली करते हैं तो किसी से कोई मैच नहीं है। आपका ये ऑलरेडी बहुत फर्टाइल एपिसोड चल रहा है। टेक केयर।